Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो अक्टूबर मंथ आने वाला है, इस अक्टूबर मंथ में आप लोग अपने लाइफ में वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा एक सिचुएशन है जो रियलिटी में मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिख जाएगा, आपको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़, वो पर्टिकुलर सिचुएशन रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है। क्या बेसिकली आप अट्रैक्ट करो, क्या वो एक चीज़, ये एक सिचुएशन है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इन दिस अक्टूबर मंथ। तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस, जिस कार्ड के ऊपर एक क्राउन का इलस्ट्रेशन है। कार्ड नंबर 2 इज दिस, इस कार्ड के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटिफुल चाइल्डहुड मेमोरी का इलस्ट्रेशन है। एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस, विश ट्री। ठीक है, तो यहां से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड्स के साथ भी। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल क्राउन कार्ड, जहां पर इलस्ट्रेशन है इस ब्यूटीफुल क्राउन का, तो आइए फिर देखते हैं कि इस अक्टूबर मंथ में जो कि आने वाला है, इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लाइफ में कौन सी वो एक चीज़ है या फिर कौन सा एक सिचुएशन है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है रियलिटी में, जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। व्हाट्स दैट वन पर्टिकुलर थिंग या फिर वन पर्टिकुलर सिचुएशन। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जी एंड ग्रैटिट्यूड शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं पहले आज कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। Six of Pentacles, okay. Nice. Page of Wands, 9 of Cups, Page of Pentacles, Two of Wands, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ये लूंगी। नाइस, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। अच्छा, मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत है। ओके, तो ये है बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। फाइन, यहाँ से भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। हर्मिट, Tower and the World. Nice, after a tower moment, बहुत टाइम बाद अक्टूबर मंथ में होता है ना रिलीफ मिलना, वो हो रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो है कंप्लीटली
आपके करियर के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, ज़्यादातर तो मुझे करियर के लिए दिख रहा है, और बाकी एक मैसेज मैं एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है, जो कि है अक्टूबर मंथ में आपका एक विश है जो कि फुलफिल हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है तो, और बॉटम ऑफ द डेक भी वर्ल्ड कार्ड है, तो यस, अगर ये विश आपके करियर को लेकर है तो यस, दैट इज द विश। अगर ये पर्टिकुलर विश आपके हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ तो यस, दैट इज द विश, ठीक है। अगर हेल्थ के लिए है तो दैट इज द विश, ठीक है। तो ये क्या विश है ये आप लोग देख लो, फाइन। अदर देन दिस पर्टिकुलर मैसेज, मुझे बाकी का जो मैसेज है वो मुझे दिख रहा है करियर के लिए। ओके, आप लोग जो बेहतर एनर्जी बोलो, पॉजिटिव एनर्जी बोलो, जो पॉजिटिव चेंज बोलो, ये जो भी कुछ आप देखने वाले हो वो आपके करियर में आप देखने वाले हो। अभी मैं बताऊंगी कि क्या रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है अक्टूबर मंथ में, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो अक्टूबर मंथ में। तो सबसे पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आपने देखा है, काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट से आप गुजर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डेट होके रखा था, न्यू चीज़ें शुरू करने के बारे में काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, किसी किसी के लिए हो नहीं पा रहा था, रुकावटें आ रही थी, प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे करियर में, कोई ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कोई प्रोग्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा था, बहुत इम्बैलेंस होकर रखा था, ठीक है। करियर में जिस भी मुकाम में, जिस भी चीज़ आप, जो भी आप कर रहे थे, जिस भी करियर पाथ, जिस भी करियर चॉइस में आप थे, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर करियर चॉइस हो, जो भी है, ठीक है, जो भी आप करियर में अभी कर रहे हो या फिर अब तक करते आ रहे हो, धीरे धीरे जस्ट बिकॉज वहां से आपको उतना ज़्यादा बैलेंस या फिर उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेशन, एक होता है ना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत का फल अगर मिल जाए तो मेहनत करने में मज़ा आता है। अगर एक ही साइड से कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़े तो वहाँ पर धीरे धीरे एंथुजियाज्म भी कम होने लगता है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी भी कम होने लगती है, धीरे धीरे अंदर जो एक होप रहता है वो भी गिव अप होने लगता है ना। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर में सक्सेस देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज़ या फिर उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर चॉइस में, कंपनी में, बिजनेस में आपको उतना ज़्यादा मुनाफा, उतना ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसा बिलीफ आ रहा था कि शायद मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन शायद ये मेरे लिए उतना बेहतर नहीं है। ओके, सो मुझे आप लोगों के लिए करियर में टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में से मुझे दिख रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स झेलते हो, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हो लेकिन दूसरों को प्रमोशन मिलता जा रहा है, दूसरों की डेजिग्नेशन हाई हो रहा है। ओके, आपके ऑफिस में ऐसे भी लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ओके, पावर एक्सप्लॉयटेशन भी आप झेल रहे हो, बहुत कुछ बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ आपने झेला है। ओके, लेकिन ये जो अक्टूबर मंथ है, इस अक्टूबर मंथ में आपके करियर में आने वाला है एक बैलेंस। ओके, कैसा बैलेंस मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोग न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो फिर तो वो मिलने वाला है, एक बहुत ही स्टेबल, रादर मैं ऐसे बोलूंगी कि एक नहीं, आप ढूंढ तो रहे हो एक, लेकिन भगवान आपको एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ भेज देंगे आपके सामने, और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जो कि आप थोड़ा सा इंडिसिसिव हो रहे हो कि इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करूँ, उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करूँ। ये होता है, ये कॉमन बात है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है, ये होता ही है। तो बट अच्छी बात यह है कि आप ढूंढ रहे थे एक अपॉर्चुनिटी, आपको मिलने वाला है एक से ज़्यादा, 2 या फिर 3। अभी बात यह है कि आप लोग अगर अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे थे तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आप जिस भी करंट कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी से प्रमोशन ऑफर भी मिलेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा जाने देना है। ओके, बेसिकली करियर में मेहनत का फल जो है वो रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है। करियर के लिए जो भी विशेस आपने देखा है वो सच होता हुआ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, शुरू हो जाएगा वो।
ठीक है। आपके अगर कुछ न्यू काम करियर में, कुछ न्यू चीज आप करना शुरू आप चाह रहे थे कि आप करो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रहा था, नेक्स्ट स्टेप नजर नहीं आ रहा था, रुकावटें बहुत आ रही थी, वो सब कुछ हट रहा है। और आपका जो वो न्यू काम है, चाहे वो कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर चाहे आप न्यू बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, फ्रीलांसिंग में कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था फिनेंसेस की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, या फिर कुछ भी हो, ओके, वो काम बन रहा है। ठीक है, आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। न्यू जो भी कुछ शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे, वो न्यू चीज शुरू ऑलरेडी हो रहा है आपके करियर में। ओके ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, यहाँ पर न्यू जॉब, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई एक जॉब, अच्छा खासा एक जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी जॉब करते हो लेकिन जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी कहीं दूर से मिल सकता है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, डिफरेंट किसी सिटी या फिर किसी के लिए मुझे अब्रॉड में जाने के लिए चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं करियर में। शायद ये आपका एक विश था कि आप अब्रॉड जाओ, और अगर इसके लिए आप ढूंढ भी रहे थे जॉब सर्च करना, या फिर आप स्टूडेंट बन के अब्रॉड जाना चाहते हो, ठीक है, आप पढ़ाई करना चाहते हो वहां पर जाकर, तो वो भी चांसेस बनते हुए आपको दिख जाएंगे। अक्टूबर मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ फॉर योर करियर। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में पॉसिबिलिटीज, बिजनेस में मुनाफा, बिजनेस में आपका जो काफी ज्यादा मेहनत आप करते आ रहे हो, उसका फल आपको फिनेंसिस के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा मुनाफा, काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो। अगर डेट है, फाइनेंशियल कुछ डेट से आप गुजर रहे हो, तो वो डेट बहुत हद तक आप रिपे कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप हर तरीके से करियर एंड फाइनेंसेस वाइज हल्का महसूस कर रहे हो, ओके, सुकून महसूस कर रही है। टावर मोमेंट, अल्टीमेटली ये टावर मोमेंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जहां पर चीजें सही नहीं चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, भगवान हमको नोटिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपको नोटिस करने वाले हैं, आपके हार्डवर्क, आपके मेहनत को, आपके एफर्ट्स को करियर वाइज नोटिस करने वाले हैं, और आपको मिलने वाला है आपकी मेहनत का फल, वो न्यू बिगिनिंग। ठीक है, काफी ज्यादा स्टेबल न्यू बिगिनिंग होने वाला है, काफी ज्यादा सिक्योर न्यू बिगिनिंग होने वाला है। फाइनेंशियल फ्लो आप देख रहे हो, करियर में प्रोग्रेस, ग्रोथ आप देख रहे हो। अगर प्रमोशन के लिए वेट करो तो वो प्रमोशन मिल रहा है, अगर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। किसी के लिए तो दोनों ही मिल रहा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, गुड न्यूज इज कमिंग इन योर करियर। तो जिस भी न्यूज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, अगर ये ऐसी बात है कि कहीं पर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन अप्रूव होने के लिए आप वेट कर रहे हो कि कब लोन अप्रूव हो जाए, लोन अप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में ना आपको अपना एक प्रोग्रेस दिखेगा कि आप बेसिकली, आपके प्रिपरेशंस बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको अपने आप में प्रोग्रेस नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, नाउ आई एम प्रिपेयर टू क्रैक एन एग्जाम। ठीक है, टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ओके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऐसा अपने अंदर आप फील करने वाले हो, एक सुकून, एक शांति महसूस करने वाले हो आप। तो दिस इज वन थिंग इन योर करियर दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज मैनिफेस्टेड हो रहा है इन रियलिटी। चलिए और भी देखते हैं क्या। अच्छा, ये कार्ड से मैं बाद में देखूंगी, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर अक्टूबर मंथ। प्लीज बता दे डिवाइन। ओके, चलिए ये ले लेते हैं। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, तो आपके इनर स्ट्रेंथ को भगवान एक दिशा दिखाने वाले हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, अंदर से आप लोग पावरफुल महसूस करने वाले हो कि भगवान ने आपको वो पावर दे दिया, जिस पावर के लिए
आप लोग वेट कर रहे थे, चाहे वो पावरफुल पोजीशन हो, चाहे वो बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपके सामने पॉसिबिलिटीज ओपन हो रहे हैं आपके करियर में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा करियर को लेकर आप स्टेबल एंड सिक्योर फील करने वाले हो, और जब बाहर स्टेबल एंड सिक्योर फील करने वाले हो तो अंदर से वो स्ट्रेंथ अपने आप आपको नज़र आने वाला है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ से देखते हैं। आपको एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं इन योर करियर। ब्यूटिफुल। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। तो अब तक नहीं मिला है आपको ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है ना, ये अब तक आपको नहीं मिला है क्योंकि राइट टाइम नहीं था। इट वॉज नॉट दैट कि आपको मिलना नहीं था, आपके लिए रखा नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आप कभी कभार ऐसे सोचते हो या फिर सोचते आ रहे हो कि क्या मेरे हार्डवर्क का फल कभी नहीं मिलेगा, क्या भगवान मुझे कभी नोटिस में नहीं रखेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि क्या कभी मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो ऐसे भगवान ने ये बता दिया, एंजल्स ने आपको बता दिया कि आपको नहीं मिला था क्योंकि सब कुछ का एक टाइम होता है। इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर यू, बट आपके करियर के लिए राइट टाइम आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आप देखने वाले हो अपने करियर में। ब्यूटिफुल। चलिए और यहाँ से देखते हैं। चलिए लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आपको और क्या बताया जा रहा है फ्रॉम दिस कार्ड। थैंक यू डिवाइन। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। मैंने कहा है कि आपका कोई एक विश फुलफिल हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग विश कर रहे हैं समथिंग रिगार्डिंग अ करियर, तो यस वो विश तो फुलफिल होने ही वाला है। बाकी जो भी आपका विश है, कोई एक विश फुलफिल हो रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। ओके, दैट इज वॉट इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइज। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड कार्ड, तो आइए फिर देखते हैं ये जो अक्टूबर मंथ आने वाला है, इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में वो कौन सी एक चीज़ है या फिर वो कौन सा एक सिचुएशन है जो कि रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, व्हाट्स दैट वन पर्टिकुलर थिंग या फिर सिचुएशन। चलिए सबसे पहले मैं आज कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी कि क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। सबसे पहले कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे ऑप्शन नंबर 2 को। कौन सी एक चीज़ है जो रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हर्मिट, ओके। डेथ, Two of Wands, Page of Cups, Ace of Wands, Hanged Man, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, समझ गई मैं। यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी।
the moon, the fool, chariot. Great. बॉटम ऑफ द डेक है फिर से द हर्मिट, यहाँ पर भी है द हर्मिट. 1 मिनट गाइज. ओके, सॉरी नॉइज़ आ रही थी तो इसीलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा. तो मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ पास्ट की एनर्जी, ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो भी कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है ये आपके लव लाइफ के लिए हो रहा है मैनिफेस्टेड. ओके, तो बेसिकली आप एक रिलेशनशिप में थे, ठीक है. अभी आपको पता है ना है, बट मैं देख पा रही हूँ कि ये जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे या फिर जो भी ये कनेक्शन था ये हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन था. ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ. ऑफकोर्स पास्ट लाइफ में आप दोनों एक साथ ही थे, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है. सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक चीज़ें बिखर गई, चीज़ें खराब हो गई और आप दोनों अलग हो गए, ठीक है. अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि अलग होने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग आपने देखना शुरू किया, खुद के लिए पर्सनल रीडिंग्स भी करवाए आपने, ठीक है. ये ब्रेकअप किसी वजह से भी हो, ठीक है, लेकिन हो गया ब्रेकअप, अभी सेपरेशन में हो अभी. ओके, चाहे ये ब्रेकअप इस वजह से हो कि कोई थर्ड पार्टी है या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड हो गए थे, जो भी है फाइन, जो भी है कमिटमेंट इशू, ये वो जो भी है. अभी सेपरेशन के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग किया, काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखे आपने, काफ़ी टैरो कार्ड रीडर्स से कनेक्टेड हुए आप, रीडिंग करवाया और सब कुछ करवाने के बाद आपको अल्टीमेटली ये पता चला कि यू आर एक्चुअली इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके, सो आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो. आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं या फिर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या फिर उनके साथ आपका कोई तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ के. ओके, और ये भी आपको पता चल गया कि अगर इस कनेक्शन में आपको रिकंसिलिएशन, रीयूनियन चाहिए तो आपको हीलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ेगा. ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस खुद के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, तभी बाहर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा. क्योंकि ये सेपरेशन हुआ ही है आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ सके, खुद की वैल्यू समझ में आ सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ की वैल्यू समझ में आ सके, अपने लाइफ पर्पस को आप जान सको. तो उसके बाद से आपने काफ़ी हीलिंग स्टार्ट किया, शैडो वर्क किया. ओके, किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने रेकी किया, रेकी सीखा कहीं से. अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश किया. कोई तो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट भी करना आपने शुरू कर दिया लाइफ पर्पस के ऊपर. ओके, बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया अभी आपने. ओके, एंड हीलिंग के थ्रू बहुत प्रोग्रेशन भी आपको आजकल दिख भी रहा है कि आप हील हो रहे हो. जैसा पहले था बिल्कुल उन्हीं के ऊपर आपकी एनर्जी रिवॉल्व होता था, ठीक है. सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते थे, सुबह उठते थे तो इन्हीं के बारे में सोचते थे, रात को सोने जाते थे तो इन्हीं के बारे में सोचते थे. अभी इन दिनों ये एनर्जी चेंज हो गया है, ठीक है. आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, सेल्फ लव करते हो, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. आजकल आपको ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो सेपरेशन शायद हमारे लिए अच्छा था, ठीक है. खुद पे फोकस करते हैं, खुद की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, बाकी इनको जब आना होगा आ जाएंगे. कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी में चेंज दिख रहा है. जहां पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होके रखा था चीज़ें, ठीक है, आपकी एनर्जी में, वहां पर बहुत बहुत पॉजिटिविटी में आप आ गए, ठीक है. एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है क्योंकि आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हो. अभी जस्ट बिकॉज आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हो, मुझे क्या दिख रहा है कि
इस इस अक्टूबर मंथ में ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये अचानक से कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ ह्यूज कमिटमेंट या फिर आते ही रिलेशनशिप की बात करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक सॉरी बोल सकते हैं, एक सॉरी मांग सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर अनब्लॉक करके कम्युनिकेट करना शुरू करना फिर से, ठीक है, ये कर सकते हैं। ओके, फिर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये फिर से बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके आपके साथ बात करने की कोशिश करें, कॉल करें, मैसेज करें, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी भी ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक होने वाले हो। ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है, बात कर रहे हैं, ये फिर से कुछ शुरू करने की कोशिश करें। दो मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि ये पर्सन आते ही कमिटमेंट दे देंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, नहीं, लेकिन ये चांस जरूर लेंगे, ठीक है। मतलब ये पहले हल्का फुल्का कुछ रखेंगे, ओके, सिर्फ बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। कब किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फिजिकल होने की भी बात करेंगे, ठीक है, उस साइड में भी चीज़ें लेके जाएंगे, उस डायरेक्शन की तरफ। लेकिन बेसिकली ये सब कुछ ये इसीलिए करेंगे ताकि टू चेक कि आप दोनों के बीच में फिर से कुछ हो सकता है या नहीं। ओके, आप दोनों के बीच में, क्योंकि तुरंत कुछ शुरू करना सबके बस की बात नहीं होती है, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आएंगे, ये पहले चेक करेंगे चीज़ें, एनर्जी की आप कैसे अभी तक कितना फील करते हो इनके लिए, ठीक है, कितना आप चेंज हुए हो, कितना क्या क्या कुछ है, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही ये रिलेशनशिप की बात करेंगे। बट अक्टूबर मंथ के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, कदम बढ़ा रहे हैं। ये पर्सन अगर इनडिसिसिव भी थे कुछ चीज़ों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, डिसीजन आपकी तरफ ही ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, एंड कंटिन्यूस रख रहे हैं वो कम्युनिकेशन, ठीक है, अनब्लॉक करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, फिजिकल होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो ताकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ सके, ठीक है। तो वो जो ग्राउंड वर्क है, ये ग्राउंड वर्क ये पर्सन तैयार करेंगे, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन आपके अक्टूबर मंथ में, सो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी आप लोगों से गाइस कि ये चीज हो ही रहा है क्योंकि आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस किया है। इनका ये आना, बात करना, फ्रेंडशिप से शुरू करना, ठीक है, अट्रैक्शन फील करना, ये सब कुछ ये हो ही रहा है क्योंकि आपने अपने लाइफ पर्पस पे फोकस किया, हीलिंग पे फोकस किया, शैडो वर्क पे फोकस किया, सेल्फ लव करना आप सीख गए, ठीक है। अगर फिर से आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, सेल्फ लव छोड़ के फिर से अगर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो ये फिर से रन करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है आप लोगों को। प्लीज गाइड मी फॉर माय ऑप्शन नंबर 2। इतने सारे कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड मी फॉर माय ऑप्शन नंबर 2। Expect miracles. Remember that only love is real. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ब्यूटीफुली इस कार्ड के थ्रू मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कप है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, ओके, लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो मिरेक्युलसली, ओके, बिकॉज आपका प्यार सच्चा था, आपने मेहनत किया इसमें, आपकी जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, इस लव कनेक्शन में, वो प्योर था, वो रियल था। तो अभी आपको मिरेकल्स देखने को मिलेगा इन दिस अक्टूबर मंथ। ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं फॉर दिस अक्टूबर मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड करें फॉर माय ऑप्शन नंबर 2।
रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए आ रहा है रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहें, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते रहिए, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये पर्सन आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना छोड़ रहे हो, हीलिंग करना छोड़ रहे हो, सेल्फ लव भूल रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। बैक टू द फॉर्म चला जाएगा। ओके आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, हुए नहीं हो अभी तक। ओके सो कंटिन्यू रखो हीलिंग को। नाइस। सी इस कार्ड के साथ मैंने कहा ना कि आपके पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गए हैं, ठीक है। जहां पर चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी था, वो सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो यस, उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है कि जिनके साथ भी नहीं बन रहा है आपके इस कनेक्शन में, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, ये आपके जो भी हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनके साथ इशू रिजॉल्व हो रहा है एंड पीसफुल रिजोल्यूशन में आ रहे हो आप दोनों फिर से, ठीक है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए आप मैनिफेस्ट करें तो वो मैनिफेस्टेशन, वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन सच होने वाला है। 9 नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग, हीलिंग आ रही है, अबांडेंस आ रही है इस कनेक्शन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड कार्ड, जहां पर एक विश ट्री इलस्ट्रेटेड है, तो आइए फिर देखते हैं कि इस अक्टूबर मंथ जो कि आने वाला है, उसके साथ साथ मतलब अक्टूबर मंथ में आप लोग क्या, कौन सी वो एक चीज है, कौन सा एक सिचुएशन है जो कि मैनिफेस्टेड, रियलिटी में मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिख जाएगा इस अक्टूबर मंथ में आपके लाइफ में। व्हाट्स दैट वन पर्टिकुलर थिंग या फिर वन पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी विथ ऑल द पॉजिटिविटी एंड विथ ऑल द डिवाइन एनर्जी। आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज क्या करूंगी, कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मेरे ऑप्शन नंबर 3 के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, the emperor, the sun, my god, तीनों ही मेजर अरकाना है, कुछ मेजर होने वाला है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में अच्छे से समझाऊंगी। अक्टूबर मंथ इज योर एक होता है ना टर्निंग पॉइंट वाला मंथ, ये अक्टूबर मंथ आपको याद रहने वाला है बहुत याद रहने वाला है ये अक्टूबर मंथ गाइज। इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ सिर्फ एक न्यू जर्नी शुरू करो ऐसा नहीं कहूंगी मैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल रही है इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ। ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, एम्परर, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एसेस हैं। चैरियट, 4 मेजर अरकाना। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। भूल जाओ ये एनर्जी, भूल जाओ इस एनर्जी में अभी आप हो, भूल जाओ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि क्या आ रहा है।
फिर से चैरियट आ रहा है, नाइस। टावर, डेविल, नाइस। द मजिशियन, ब्यूटिफुल। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? बोलो, अभी बोलो, मुझे अभी बोलो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ब्यूटिफुली सच हो रहा है, ब्यूटिफुली। मैं तो वो चेक कर रही थी यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कौन सी वो एक चीज़ है जो अपने आप मैनिफेस्टेड हो रहा है। यहाँ तो मुझे देखा है आप लोगों के लिए स्पेशली कि आप लोग खुद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रियलिटी में बदल रहा है भाई। अभी आप लोग देख लो, इस मैनिफेस्टेशन के साथ आप लोग कैसे सोच रहे हो। आप लोग नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी भी अट्रैक्टेड हो सकती है। सो बी वेरी वेरी अवेयर, ठीक है, कि कैसे आप सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, कैसे आप फील कर रहे हो। आप जैसे फील करोगे, जैसे सोचोगे, वैसे ही चीज़ें अट्रैक्टेड होगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी वेरी अवेयर। ओके, अभी जो कि मैं बोल रही थी, अक्टूबर मंथ, माय गॉड, आप लोग एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, मैंने दिखाया ना कि आप बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब इस एनर्जी में आप हो अभी करंटली, ठीक है। आपने लॉसेस देखा है आपके करियर में, ठीक है। मुझे तो ज़्यादातर करियर के लिए ही दिख रहा है एंड यस, मुझे ज़्यादातर करियर के लिए दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ आपकी करियर में नहीं है, करियर में अटकी हुई नहीं है। रादर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ की हर एक एरिया ही सही नहीं चल रही थी, कोई भी एरिया सही नहीं चल रही थी। हर एक एरिया में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। क्योंकि कौन सा सही करूँ ऐसा फील हो रहा था, करियर सही करूँ कि पर्सनल लाइफ सही करूँ, कि पैशन को फॉलो करूँ, सिक्योरिटी को फॉलो करूँ, क्या करूँ। बंधे हुए से महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा था कि लाइफ, ना ही लाइफ आगे बढ़ रही है, ना ही आप लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हो। एंडिंग्स देखा है लाइफ में, टावर मोमेंट काफ़ी देखा है अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में। बहुत धोखा मिला है ज़िंदगी में, बहुत ऐसा फील हुआ है कि ये अच्छा है मेरे लिए, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको दिख गया, आपको फील हो गया कि नहीं, ये कभी मेरे लिए सही था ही नहीं। ओके, दूर से आपको ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ या फिर शायद ये पर्सन मुझे प्यार कर सकता है, ये चीज़, ये करियर में ये कंपनी मुझे या फिर ये बिजनेस मुझे सक्सेस दे सकता है। लेकिन जब आप आगे बढ़े, विश्वास रखें, तो आपको दिख गया कि नहीं, आपने गलत पहचाना। ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ, राइट। और आप सोचते थे, आई एम सॉरी, कि ऐसा हमेशा आपके साथ क्यों होता है। तो बेसिकली ऐसा आपके साथ इसीलिए होता आ रहा था क्योंकि आप एक कार्मिक पैटर्न में थे, ठीक है, जो कि पास्ट लाइफ से आप लेकर आए थे। काफी ज्यादा कार्मिक पैटर्न, ओके, काफी सारा कार्मिक पैटर्न। और इस अक्टूबर मंथ में हर एक कार्मिक पैटर्न का एंड हो रहा है। तो ये जो अक्टूबर मंथ है ना, ये आप कैलेंडर में मार्क करके रखो, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ होने वाला है कि आप इस अक्टूबर मंथ को सारी जिंदगी याद रखने वाले हो और सारी जिंदगी इस अक्टूबर मंथ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो। इस अक्टूबर मंथ के साथ आपकी लाइफ कंप्लीटली बदलने वाली है, कंप्लीटली गाइज। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने करियर में एक अलग ही मुकाम में जा रहे हो, मिरेक्युलसली, मैजिकली। ओके, आप अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो ब्यूटीफुली एक प्रमोशन मिल रहा है, और उसके बाद से आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपको अपने करियर में अक्टूबर मंथ के बाद से कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कभी भी आपको बैड टाइम्स, टफ टाइम्स, कंफ्यूजन, स्ट्रेस सी, अभी काम ज्यादा बढ़ जाता है तो स्ट्रेस तो आता ही है, लेकिन एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, कि अरे ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपने करियर में, ठीक है, आप सक्सेस देख रहे हो। आपका कोई एक काम बहुत ब्यूटीफुली बन रहा है। ये कौन सा काम है जो कि आप बनवाना चाहते थे भगवान से, वो
आशीर्वाद आपको मिल रही हैं, ठीक है। वो विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो, जो भी पाने के लिए अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत एंड फाइट कर रहे थे आप, ठीक है, डेडिकेटेडली फाइट कर रहे थे, वो विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो। अगर अक्टूबर मंथ में कोई एग्जाम है आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, तो गाइज बी श्योर आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो। डोंट वरी, आप वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है अक्टूबर मंथ में। ओके अगर अक्टूबर मंथ में कोई रिजल्ट आने वाला है, पास में कोई एग्जाम आपने दिया है, तो ट्रस्ट मी दिस जॉब इज योर्स। ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपके लिए है, ठीक है। बिजनेस शुरू कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, वो सक्सेसफुल हो रहा है। अगर कुछ ऐसे फील्ड में आप लोग काम करते हो जो क्रिएटिव है, या फिर लोगों के सामने रहकर काम करना पड़ता है, स्पॉटलाइट में रहकर काम करना पड़ता है, ठीक है, तो यस आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा आप अगर यूट्यूब चैनल आपके हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आप और ज़्यादा लोगों के बीच में आ रहे हो, लोग आपको और ज़्यादा पहचान रहे हैं। ओके आप बिल्कुल एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। एम्परर कैसा होता है? एम्परर को कभी भी कुछ चीज़ों की कमी नहीं होती है। एम्परर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया होता है, ऐसे ही एम्परर नहीं बनता है एम्परर, है ना। उसने काफ़ी मेहनत किया रहता है, काफ़ी चैलेंजेस देखते हैं वो, लेकिन धीरे धीरे वो सब ओवरकम करके वो एम्परर बनते हैं। तो आपने सब कुछ ओवरकम कर लिया है, अभी अक्टूबर मंथ में आप एम्परर बन रहे हो करियर में, ठीक है। अभी करियर में आप क्या करते हो वो देख लो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, या फिर कहीं ऐसा एक जॉब ऑफर मिल रहा है आपको, ठीक है, आपके कोर्स कंप्लीट करते ही, या फिर कोई अगर एग्जाम है तो ब्यूटीफुली आपका एग्जाम आप अच्छे मार्क्स लेकर आप पास कर रहे हो, एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। अक्टूबर मंथ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपके करियर के लिए। ओके नेक्स्ट चीज क्या मैं देख पा रही हूँ कि चीजें डिले हो रही थी आपके करियर में, काम नहीं बन रहे थे, काम नहीं हो रहा था, वो डिले ओवर हो रहा है। ओके तो ये जो एक चीज है आपके करियर में, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग स्टेबल कुछ ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो आप अपने करियर में, ठीक है, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके लिए काफ़ी आप पैशनेट हो। करियर में कुछ एक चीज़ है जिसके लिए काफ़ी आप पैशनेट हो, वो काम बन रहा है, आपका वो पैशन आपके पास भगवान गिफ्ट में दे रहे हैं, ठीक है, कि जी लो, अभी आपका खुद का जो पैशन है वो जी लो। ओके आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, क्या काम आप कर रहे थे उस काम में सक्सेस एंड विक्ट्री आपको हासिल हो रही है। ओके काफी ज्यादा ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे अक्टूबर मंथ में, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड। ओके नेक्स्ट चीज किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी शादी आपकी शादी हो रही है, चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में ऑलरेडी हो, चाहे आप के घर वाले आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यस शादी फिक्स हो रही है। चाहे आप किसी के साथ अगर कनेक्शन में हो तो उनके साथ ही शादी फिक्स हो रही है, घर वाले मान रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आपकी कार्मिक साइकिल ओवर हो रहे हैं, एंड नाउ द थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। आप लोगों के घर वाले मान रहे हैं, शादी के डेट्स फिक्स हो रहे हैं, रोका हो रहा है, ये सब कुछ। एंड अगर घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो वहां से एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी रिश्ता आपको मिलने वाला है, पोटेंशियल एक रिश्ता आपको मिलने वाला है। ओके चलिए ये चीज आता हुआ मुझे दिख रहा है। करियर में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। ओके और मैंने कहा ना कि एक न्यू जर्नी, जिस न्यू जर्नी के थ्रू आप आगे बढ़ोगे और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तो इस अक्टूबर मंथ के लिए आप सारी जिंदगी ग्रैटिट्यूड फील करोगे, यहाँ तक कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि इस अक्टूबर मंथ में ही शादी के डेट्स फिक्स हुए थे, इस अक्टूबर मंथ में ही हम दोनों ने ये जर्नी शुरू किया था। तो सारी जिंदगी ये अक्टूबर मंथ आप याद रखोगे, कुछ ऐसा होने वाला है, और जो कि बहुत पॉजिटिव, जो कि ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिव आपके करियर में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है।
किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे थे या फिर ट्राई कर रहे थे तो दिस इज द मंथ आप कंसीव कर रहे हो। यहाँ से देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस अक्टूबर मंथ। डिवाइन ऑर्डर, an important lesson is unfolding. yes डिवाइन इज इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत कुछ झेल लिया आपने, अभी डिवाइन खुद इंटरफेयर करेंगी हर एक कार्मिक साइकिल, हर एक नेगेटिव साइकिल को एंड करके। ओके, आपको जो लेसन सीखना था, जो लेसन देना था वो दे दिया अभी डिवाइन ने। ओके, अभी आपको मिलने का वक्त है और बहुत कुछ मिलने वाला है। ये अक्टूबर मंथ वुड बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइज, ट्रस्ट मी। ठीक है, सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से ही हो रहा है। तो पास्ट में जो भी कुछ सही नहीं हो रहा था वो भी डिवाइन के ऑर्डर से ही हो रहा था, कुछ सिखाने के लिए। अभी आप सीख गए हो तो ये डिवाइन ऑर्डर में ही है कि आप ये सब कुछ मिलना आपको अभी अक्टूबर मंथ में ये आपको मिलने वाला है। बहुत हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन। अगर आप लोग बिजनेस करते हो, माय गॉड, बिजनेस में इतना ज़्यादा मुनाफा, इतना ज़्यादा ग्रोथ आप लोग देखने वाले हो कि इसके बाद सिर्फ एक्सपेंशन देखोगे, एक आउटलेट से और एक आउटलेट, और एक आउटलेट से और एक आउटलेट। मतलब इसके बाद पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाओगे। और भी देखते हैं यहाँ से आपको एंजल्स क्या कहना चाहती हैं फॉर माय ऑप्शन नंबर 3, हेल्पफुल पीपल। ओके, और क्या आ रहा है? You are ready. Yes, you are ready to receive everything that you have asked for. ठीक है, everything, each and every happiness, prosperity, abundance that you have been waiting for. आप लोग रेडी हो, आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा चैरिटी करना है इसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी करना है। फाइन, ये आपके लिए आ रहा है। आपके जो बाउंटीज हैं, आपके जो बाउंटीफुल एनर्जी है वो थोड़ा सा दूसरों के साथ शेयर करना है। ओके, थोड़ा सा लोगों की मदद करो, पैसों से हो, इमोशनली हो, सोशली हो। ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी करना है आपको, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। इसको आगे भी डबल रखने के लिए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए ये ब्लेसिंग्स, आपको थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इससे आपके लिए ही ये अच्छा रहेगा। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं और भी क्या आ रहा है। लास्टली मेरे ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है इन दिस अक्टूबर मंथ। आपने जो भी मांगा है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी भगवान से प्रे किया है, वो सब कुछ भगवान सुन रहे हैं और उसका ही प्रूफ आपको मिलने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है जो भी आपने मांगा है पैशनेटली। ठीक है, जो भी दिल से, जो भी उस डेडिकेशन से आपने मांगा है, जिस भी चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे आप, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थे आपकी ज़िंदगी में ये तो हासिल करना ही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ लेकर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो। यस, वो चीज़, वो प्रेयर सुनी जा रही हैं एंड वो चीज़ आपको मिल रही हैं इस अक्टूबर मंथ में। ओके, सो अक्टूबर मंथ, ये जो अक्टूबर मंथ है, एक रेड कलर का जो मार्कर आता है ना, वो रेडी रखो। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर मंथ जाते जाते आप इस अक्टूबर मंथ को ना कैलेंडर में मार्क करने वाले हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ सारी जिंदगी आपको याद रहने वाली है। सारी जिंदगी आप इस अक्टूबर मंथ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।